Hare Krishna. Chapter number 3. So, 3 verse we have completed. 4th verse we are going to begin. So, just हम रिवाइंड करते हैं. तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन के कन्फ्यूजन दिखता है कि अर्जुन को क्या कन्फ्यूजन है. व्हाट ही हैज आस्क्ड कि वेदर बुद्धि इज बेटर देन कर्म. ओके, कन्फ्यूजन किस में है? रिनंसिएशन या फिर एक्शन. संन्यास लेना है ज्ञान मार्ग अपना के या फिर कर्म करना है. करना तो क्या करना है, ये कन्फ्यूजन है. क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में क्या हो गया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, ही हैज गेव अ प्रिल्यूड टू द भगवद गीता बाय प्रेजेंटिंग डिफरेंट टॉपिक्स लाइक सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, कर्म कांड. तो ये सब उन्होंने दिया था. बट इट वॉज वेरी इट वॉज अनसिस्टमैटिक. तो ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन बहुत ज़रूरत है, इसलिए 3rd चैप्टर में थोड़ा ऑर्गेनाइज किया गया है. एंड हियर कृष्णा डिस्क्राइब्स कर्मयोग इन दिस चैप्टर मेनली. निष्काम कर्मयोग विदाउट पर्सनल डिजायर ऑफ एंजॉइंग फ्रूट्स. दिस चैप्टर इज अबाउट दैट. तो कई बार लगता है कि नहीं, ज्ञान ज़्यादा ऊपर है ना, तो ज्ञान के बारे में बताइए ना, तो कर्म क्यों करना है, ये संदेह जो है अर्जुन को होता है. There are 2 types of people which Krishna talks about. लोकेस्मिन द्विविधा प्रोक्ता. ज्ञान योगीज हु रिनाउंस वर्क, जो कर्मों को त्याग करते हैं, और दूसरे हैं कर्म योगीज हु डू प्रिस्क्राइब्ड वर्क, निहित कर्म करते हैं जो शास्त्र के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार. तो आगे जाके आप देखेंगे कि अर्जुन ये जब तर्क कर रहे हैं कि नहीं रिनंसिएशन ज़्यादा बेटर है, पर कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए. ज्ञान योग से बेहतर क्या है, कर्मयोग तुम्हारे लिए अच्छा है, निष्काम कर्मयोग. और इसके बाद फिर कर्मकांड से कर्मयोग कैसे श्रेष्ठ है, ये थोड़ा आगे आगे के श्लोकों में 10 से लेकर 19 तक, 16 तक, 10 से लेकर 16 श्लोकों तक ऐसे आप देखेंगे आगे. एंड देन even if Arjun is thinking himself that he is he can practice ज्ञान योग, म्हणजे ऐसा लग सकता है कि नहीं वो ज्ञान योग कर सकता है, क्यों नहीं रिसले से थोड़ा ज्ञान योग करते हैं ना कर्मयोग के. फिर भी श्रेष्ठ आचरण दिखाने के लिए, लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए यू मस्ट फॉलो निष्काम कर्मयोग, ऐसे भगवान कृष्ण का सुझाव है. ओके, ये आगे आप समझेंगे. तो कर्मयोग के बारे में चैप्टर है. And here Prabhupada has used a term, he has coined a term devotional service for this karma yoga also. हालांकि कई बार हमको लगता है भक्ति योग ही डिवोशनल सर्विस है, बट कर्म योग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ भक्ति योगा. दैट्स वाई डिवोशनल सर्विस मेनली प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं. वर्स नंबर 4, हियर वी गो. न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. सिर्फ कर्म त्याग करके व्यक्ति कर्म फल से बच नहीं सकता है, या फिर सिर्फ संन्यास लेने से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है. So the purport by Srila Prabhupada ji, the renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the 4th order of life, that is sannyas. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord Buddhi Yoga. So on the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties,
whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. Swalpam pis dharmasya trayate mahato bhayat. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. तो ये जो धारणा है कि संन्यास लेने के बाद हम शुद्ध हो जाते हैं या फिर संन्यास लेने से हम नारायण के समान बन जाते हैं, ये मायावादियों की धारणा है। तो ये भगवान कृष्ण इसके विरोध में है, क्योंकि जब तक आप प्यूरिफाइड नहीं होते हैं, जो भौतिक संसार से आसक्त व्यक्ति हैं, जस्ट बाय एब्रप्टली टेकिंग ए संन्यास स्टेज ही विल नॉट बिकम प्यूरिफाइड, रादर वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा सोशल ऑर्डर में। वो संन्यास तो ले लेगा, ऊपर ऊपर से वस्त्र पहन लेंगे और भिक्षा भी मांगेंगे, पर उनका जीवन जो है भिक्षा के ऊपर निर्भर रह जाएगा। और कई बार हम देखते हैं तथाकथित जो साधु के वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका संन्यास आश्रम सिर्फ भिक्षा की तक के लिए सीमित हो जाता है। ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान देना, ना कोई साधना के लिए साधना करना, ना फिर लोगों को वैदिक शास्त्रों का प्रचार करना, ऐसी कोई भी कार्य वह नहीं करते हैं। इसमें संन्यास आश्रम पर कलंक लगने के समान है। इसलिए भगवान कृष्ण ये कदापि नहीं चाहते कि सन्यासी व्यक्ति जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर मन में है तो उसको स्वीकार करते हुए हमको निहित कर्म पर ही ध्यान देना है, ना कि सम्मान पाने के लिए आप सन्यासी बन जाए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी ये सुझाव देते हैं कि एक उनके काव्य में लिखते हैं कि लोगों का सम्मान प्राप्त करने के लिए 3 लाख नाम जप एकांत में बैठ के नहीं करना चाहिए। ये तो ढोंगी हो गया। So here Sridhar Swami says that in this, for this verse, the renunciation realizing the Supreme Lord became liberated. Renunciates realizing the Supreme Lord becomes liberated. So it can be understood that renunciation leads to moksha liberation. But there might arise the question that if moksha is the result of renunciation, then what is need of actions? Apprehending such a doubt, the verse states nacha sannyasana, meaning not only by renunciation. The import is that renunciation alone is not sufficient in itself to attain moksha if there is no sufficient spiritual knowledge accompanying it. तो श्रीधर स्वामी जी का ये कहना है कि अर्जुन का ये संदेह क्यों है, क्योंकि अगर संन्यास लेके भगवत प्राप्ति अथवा मुक्ति मिल जाती है तो कर्म क्यों करना। तो भगवान इस संदेह को मिटाना चाहते हैं कि सिर्फ संन्यास लेने से कुछ नहीं होता है। आप जब तक शुद्ध नहीं है, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति नहीं है व्यक्ति को, तब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता अथवा उसको संन्यास का फल नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान आगे भी कहेंगे कि संन्यास एक्चुअली कौन है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो कर्मफल पे आश्रित नहीं होता। पहले ये तो सीखना चाहिए, तुम कर्मफल पे आश्रित न होकर दिखाओ पहले, फिर संन्यास की बात करो। सो फर्स्ट यू पास द प्राइमरी एजुकेशन, देन यू head on towards graduation and post graduation. Directly don't jump on it. Madhvacharya is saying that if by abstinence of action moksha was possible, then it would be available to inanimate things as well. The effects we are experiencing in the present life are reactions, both positive and negative, caused by our innumerable actions in previous lives. It is not that all the reactions have been terminated at birth. Males up to the end of 14 years and females up to the end of 10 years complete their lifespan of the effects of prior activities from past births. Living entities are capable of innumerable actions even in a single lifetime. And each of these actions may be the cause of a future birth or even result in many future lives. तो हमारा जो श्रृंखला है ना, जो कर्म की, वो ऐसे नहीं खत्म होती कि अरे जैसे बर्थ हो गया तो पूरा पहले का फॉर्मेट हो गया, ऐसे नहीं होता है. Madhvacharya is stating is that males up to the end of 14 years and females up to the end of 10 years complete their lifespan of the effects of prior activities from past births. ऐसे लिख रहे हैं. तो 14 साल तक मेल का और फीमेल का 10 साल तक उनके पिछले जन्मों के जो कर्म फल है वो भोगते हैं. एंड नाउ आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू जनरेट न्यू कर्मस. ऐसे यहाँ पे ओपिनियन बता रहे हैं मध्वाचार्य
तो यहाँ पे फिर उस लाइफ में जो इतने कर्म कर लेते कभी कभी कि कई जीवन उसके प्रारब्ध के अकाउंट में आ जाते हैं कुछ कर्मों की वजह से. So counterpoint may be raised that if the absence of desire for reward is the means for moksha, then why not give up actions altogether, give no opportunity for the fruits to manifest? This opinion is neutralized in the verse by nacha sannyasana deva, meaning not only by renunciation. Narayanakshara kalpa, it in shastra it is said that among all initiations the one that is made in the stage of renunciation is the topmost and most pleasing to Supreme Lord. The demigods and many well-known great and pious kings of history in India, while performing actions for universal management and world order, always kept their minds focused on the Supreme. Therefore, even when they are engaged in activities, their minds never wavered from Him, and the Supreme Lord Krishna was pleased. तो काउंटर पॉइंट यहाँ पे रेस कर रहे हैं माधवाचार्य जी यहाँ पे कि एक तो ये कि यस व्यक्ति संन्यास लेके भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं इस कार्य से. पर साथ ही साथ आप इतिहास में ऐसे राजा लोग देखेंगे जिन्होंने सभी राज दरबार को संभाले हैं, चक्रवर्ती सम्राट बने हुए, पर फिर भी अपने कार्यों से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किए हैं. जैसे कि जनक महाराज, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, इन्होंने प्रसन्न किया है. तो ये उदाहरण भी है. तो ऐसे नहीं कि सिर्फ संन्यास से ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं. तो ये धारणा बहुत स्टीरियोटाइप मेंटालिटी हो गई है. तो ये काउंटर पॉइंट रेज यहाँ पे किया गया है. सो कर्मफल त्याग करना से बेहतर है कर्मों को ही त्याग करना, ये धारणा अर्जुन ये संदेह पूछ रहे हैं कि इससे अच्छा सब कुछ संन्यास देना, झंझट ही नहीं रखते कर्म फल का कुछ. अगर कर्म फल मिलने हैं, कर्म के फल के बंधन में फंसना ही है तो कर्म ही क्यों करना, ये पॉइंट है. बट भगवान की इच्छा, भगवान की तुष्टि के लिए कोई कार्य किया जा सकता है. जिस प्रकार संत तुकाराम महाराज के सामने जब शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तभी तुकाराम महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारी आवश्यकता है, मुगलों का सम्राट है और धर्म की रक्षा करने के लिए एक अच्छा राजा होना भी आवश्यकता है. तो इसे तुम्हारा कार्य है कि धर्म की रक्षा करना. और क्योंकि ऐसे राजाओं की वजह से ही ब्राह्मण लोग भी अपने शास्त्र का अध्ययन ठीक तरह से कर सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं. तो उस समय पे क्षत्रिय धर्म निभाना वही भगवान के लिए भक्ति शिवाजी महाराज की बन जाती है. तो ये होता है. तो इसलिए आचार्यों के आदेश से, निर्देश से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, ना कि अपने मनमाने ढंग से कोई आश्रम को चूज करना चाहिए. डायरेक्टली वन शुड नॉट जंप ऑन द संन्यास लेवल. नेक्स्ट वर्स 5th. तो यहाँ पे इस वर्ष में कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म त्याग से व्यक्ति one will not become free from reactions, neither only by taking sannyas he will attain siddhi. Next 5th verse. nahi kaschit kshanam vakpi jatu tishtati akarmakrit karyate hi avashah karma sarva prakritir jair gunai. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Okay, स्वभाव प्रभवर गुण, व्यक्ति का स्वभाव और गुण जो है वो नैसर्गिक होता है. पूर्व कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है, उसका बिहेवियर बन जाता है, और वो एक क्षण के लिए भी अपने आप को अपने स्वभाव से अलग नहीं कर सकता है. तो क्षत्रिय का स्वभाव जो है उसको आप ब्राह्मण बनाएंगे तो चलेगा नहीं वैसे. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ, बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव. एक क्षण के लिए भी आत्मा, सिर्फ शरीर भी नहीं, आत्मा भी इनएक्टिव नहीं रह सकता. इट्स अ नेचर ऑफ अ सोल टू ऑलवेज बी एक्टिव.
तो कई लोगों को क्या लगता है कि कर्म त्याग मतलब बस अभी कुछ नहीं है, बस अभी आराम से रहना है, ऐसे नहीं होता है. Then his mind will get disturbed. So without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active, cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness, otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. In contact with the material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. It's like in contact with the material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duty enjoined in the Shastras. अभी क्या है, सोल जो है, आत्मा तो एक्टिव है, ही हैज़ टू बी एंगेज आइदर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और इन माया एक्टिविटीज़, मायाज एक्टिविटीज़, मटेरियल एनर्जी की एक्टिविटीज़ में वो एंगेज रहेगा थ्रू द बॉडी विच ही हैज़ गॉट. तो अभी संसार में आने की वजह से, भौतिक शक्तियों के अधीन में रहने की वजह से कुछ गुणों को वो आत्मसात कर लेता है. ओके, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कौन सा भी गुण जो प्रभावशाली रहेगा तो इस प्रकार इसके कार्य होंगे. इसके लिए अनुशासन होना बहुत आवश्यकता है उसके लिए, यानी शास्त्र का अनुशासन, वर्णाश्रम धर्म का अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है कि नियम जब बन जाते हैं तभी उसको ये पालन करना पड़ेगा उसकी शुद्धिकरण के लिए. जैसे मान लीजिए तमोगुण में व्यक्ति है तो बहुत सोने के लिए इसको पसंद है, हिंसा करना पसंद है, अधर्म करना पसंद है. He has a liking to always be in mode of ignorance. But because he is a गृहस्थ, for example, तो गृहस्थ आश्रम में है तो उसके लिए कुछ नियम बन जाते हैं कि उसको ऐसा ऐसा करना है, उसको सुबह उठना है, तर्पण करना है, यज्ञ आदि करना है, फिर उसके बाद साधना करनी है, फिर दान धर्म करना है, फिर अर्थ कमाना है, अर्थ से फिर परिवार का पालन करना है, भरण पोषण करना है. सो ही इज, ऑल दिस रूल्स आर मेकिंग हिम मोर रिस्पॉन्सिबल. तो ये अनुशासन होना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि भौतिक संसारी प्रकृति की वजह से, प्रकृति गुणों की वजह से जो दोष लगाया उस पर, वो दोष डायरेक्टली नहीं निकल सकता. जिस संन्यास लेने से, कोई संन्यास ले लेगा अचानक मैं संन्यास लेता उससे अच्छा, ऐसा नहीं होता है. एक ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन के लिए वर्णाश्रम धर्म बहुत ज़रूरी है. इसके लिए नियम को पालन करना आवश्यकता होता है. इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर टू बी फॉलोड. बट इफ द सोल इज एंगेज इन हिज नेचुरल फंक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वॉट एवर इज एबल टू डू इज गुड फॉर हिम. ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. दिस इज वॉट कृष्णा इज, व्हेन कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट्स, दीज आर द ग्रेजुअल प्रोसेस. ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है कि पहले कर्मकांड, पहले व्यक्ति विकर्मी होता है, फिर वो कर्मी बनता है, कर्मकांड को पालन करता है, फिर वो कर्म योगी बनता है, फिर वो ज्ञान मार्ग को अपनाता है, फिर ध्यान योगी बनता है, देन भक्ति योगी. तो ऐसे ये ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल लैडर होता है. बट व्हेन वन इज डायरेक्टली कम्स इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, फॉर हिम देयर इज नो नीड टू फॉलो दिस ग्रेजुअल प्रोसेस कंपल्सरी. इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर हिम. If the soul is engaged in the natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. तो उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके लिए कोई मायने नहीं. अगर कृष्ण की सेवा करता है जैसी भी स्वभाव में करे वो उसके लिए अच्छा है. श्रीमद् भागवतम confirms this in 1.5:17. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वो अथो पते ततो यदि यत्र क्व वा अभद्रम अभुत अमुष्यकिम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. नारद मुनि speaks this verse. If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not following the prescribed duties in the Shastras, अपने स्वधर्मों को त्याग कर कर भगवान हरि की चरण जो लेता है, चरण का आश्रय जो लेता है. स्वधर्म यानी वर्णाश्रम धर्म हो सकता है, व्यक्तिगत धर्म हो सकता है, देश धर्म हो सकता है,
वेद धर्म हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है, शास्त्र के नियम हो सकते हैं, वो सभी धर्मों को त्याग करके अगर वो हरि की चरण का आश्रय लेता है और वो भक्ति में सेवा अच्छी तरह से करता है, भले ही आगे उसका पतन भी हो जाए, फिर भी उसके लिए कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी अभद्र नहीं है। बट इफ ही कैरीज आउट ऑल इंजंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन द शास्त्र, पर वो शास्त्र के सभी नियम पालन करता है, सभी व्यक्तिगत धर्म पालन करता है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा पुत्र है, पर वह भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनता, भक्ति में सेवा नहीं करता, इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, then waste of time. So the purificative process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. आप तपस्या जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आराधित यदि हरि, हरि की आराधना हो रही है तो आपकी तपस्या क्या लाभ है? अगर ना आराधिता यदि हरि तपसा तथा किम, तो क्या फायदा हो गया आपका तपस्या का? Therefore संन्यास और any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. न उत्पादयति रतिम श्रमयेव ही केवलम। आप सभी धर्म पालन करते पर भगवान कृष्ण के प्रति रति नहीं आती, भाव उत्पन्न नहीं होता है, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, साख्य भाव हो, दास्य भाव हो, अगर ये भाव उत्पन्न नहीं होता है, रति उत्पन्न नहीं होती, आपका सभी धर्म कार्य क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अपने बहुत सारे मंदिर बनाए, ढेर सारी सेवा की, ढेर सारे लोगों को भक्त बनाया, पर कृष्ण के प्रति रति नहीं आई, ये सिर्फ अपने प्रतिष्ठा के लिए किया, तो क्या लाभ हो गया वो? तो रति आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण के प्रति प्रेम, ये बहुत जरूरी है। इफ दैट कम्स देन एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। तो यार संन्यास लेने से कोई गारंटी नहीं कि आपको रति आ जाए। अगर कोई गृहस्थ धर्म में भी है पर उसमें रति आती कृष्ण के प्रति, ही इज एज इक्वल टू संन्यास लेवल, जो संन्यास का जो प्रयोजन है उसको मिल जाता है। तो इसलिए भगवान ये जताना चाहते हैं कि संन्यासी लेना आवश्यकता नहीं है प्यूरिफिकेशन के लिए। व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। तो सर्व प्रकृति जैर गुण है, प्रकृति के अनुसार उसके पास कुछ गुण होता है, वो गुण के अनुसार उसको ढलना पड़ता है, कई बार कर्म करता है। सो इवन फॉर 1 सेकेंड ही कैन नॉट बी आइडल। आत्मा जो है वो सदैव एक्टिव रहती है, आत्मा को एंगेज करना भगवत कार्य में ये बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम जिस गुण में हैं उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग मिलती है। तो ये आचार्य निर्धारित, आचार्य जो होता है ये फॉर दैट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज नीडेड। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस बता रहे भगवान। हमारे कृष्ण भावनामृत में आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं इसमें कौन से गुण हैं फिर उसको पहले ब्राह्मण है या क्षत्रिय है वैश्य है, क्योंकि ये भी स्थान काल बदल चुका है। सो वी डायरेक्टली जॉइनिंग द डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। पर येस, वी एडवाइज whether to take complete full-time life in Krishna consciousness or a part-time life first, becoming a grihastha, or according to the mentality of that particular candidate. Okay, accordingly one has to take decisions. Next, 3.6 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। An important words again. One who restrains the sense of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself, is called a pretender. भगवान ऐसे सन्यासी लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो ऊपर से तो सन्यास का वेश धारण करते हैं या वैरागी का वेश धारण करते हैं, व्यवहार को धारण करते हैं, पर अंदर से इंद्रिय तृप्ति की लालसा बनाई रखते हैं। You do a show off that you are a renunciate, but mentally you enjoy association of women, or mentally you expect opulence,
that person is also called as mithyachari, a pretender, ढोंगी. Okay, what to talk about? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना जो व्यक्ति दिन में तो साधु दिखता है, रात में सब गलत कर्म करता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है. फिर भगवान कृष्ण मन में भी अगर कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है, मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का पालन करता है और ऊपर से वैराग्य दिखाता है, ये भी डेंजरस है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथ्याचारी. ही इज अ प्रिटेंडर, वन हू रेस्ट्रेन्स द सेंसेस, यानी कर्मेंद्रिय को संयम नहीं करते दिखाता है कि मैं कुछ मौन रहता हूँ या फिर मैं बहुत साधु हूँ, ये ऊपर ऊपर से दिखाता है. सो देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स, प्रभुपाद इज सेइंग इन द पर्पट, many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers, but according to this verse, these are the greatest cheaters. For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. I again repeat, for sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order. But if one follows the rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value, because the effects of such sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure, and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. इंद्रिय तृप्ति की लालसा है मन में, तो वर्णाश्रम के अनुसार जो विभाजन किए गए हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं और सीमित इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए. फिर शास्त्र के अनुसार जो इंद्रिय तृप्ति करने की अनुमति दी गई है उसको स्वीकारते हुए धर्म कार्य करेंगे, ये बेहतर है उस व्यक्ति से जो अब योगी बनने का अथवा साधु बनने का दिखावा करता है, पर बैकडोर में वह सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है. पब्लिक के सामने वह गेरुए वस्त्र पहनता है, पर पीठ पीछे वह स्त्रियों को भोगना चाहता है. लोगों के सामने वह धन से विरक्त दर्शाता है, पर पीठ पीछे वो अपनी प्रॉपर्टी को कमाने में लगा रहता है. ऐसे व्यक्ति से बेहतर है वो व्यक्ति जो अपने आप को इतना उन्नत नहीं समझते हुए विनम्रता से गृहस्थ बनकर कर्म करता है, जो निहित कर्म है शास्त्र के अनुसार, और भगवान के धर्म को संग्रह करता है, धर्म का संग्रह भी करता है साथ में, वो ज़्यादा बेहतर है. ही विल प्रोग्रेस एंड ही विल गेट प्यूरिफाइड ग्रेजुअली. और वो जो व्यक्ति है जो ढोंगी करता है वो कभी भी प्यूरिफाइड नहीं हो सकता, उसका पतन ही होते जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं. तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है और उसका अधोगति होगा, ये भगवान कहना चाहते हैं. तो संन्यास, यस, संन्यास इज अ वेरी हाई स्टेज, बट हाई स्टेज में जंप, वन शुड नॉट जंप विम्सिकली, और अपने आप का पतन करके नहीं रहना है. जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सम्मान मिलता है या फिर लोग उसकी वाहवाही करते हैं तो जान ऐसे करना, या फिर संन्यास से व्यक्ति को मोक्ष के द्वार उसको खुल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे उस आश्रम पर चले जाए या फिर ज्ञान मार्ग को अपनाएं. तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं. तो मिथ्याचारी के बारे में, जो ढोंगी व्यक्ति है उसके बारे में बता रहे इस श्लोक में कृष्ण. Acharya's commentaries regarding 5th and 6th verse. So Ramana Acharya is saying that no man can rest without doing work, for every person, even though he may have determined, I will not do anything, is caused to act, is compelled to act according to the gunas born of Prakriti. The gunas are Sattva guna, Rajas guna, Tama guna, which increase in accordance with his old karma. पूर्व कर्म के अनुसार इसके पास कुछ गुण होते हैं. आप ये नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं करूँगा, संन्यास ले लूँगा, सब बैठ जाऊँगा, घर बैठ जाऊँगा, या फिर मैं वन में जब साधना करूँगा, भजन करूँगा, बस नहीं. आपको गुण जो है ना, आपको फोर्स कर देंगे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए. Madhvacharya is saying that actions are spoken of as twofold in the
Painigi scripture, actions that are dependent upon a cause and actions which are independent of any cause. The actions that are dependent upon a cause are due to the influence of Prakriti, material nature. Independent actions are only manifesting from the Supreme Lord. एक होता है स्वतंत्र कर्म और एक होता है कोई गुणों से युक्त, गुण की वजह से प्रभाव से जो कर्म आता है, कर्म होता है वो। तो भगवान ही स्वतंत्र कर्म करते हैं और कोई नहीं। सो देयरफॉर द वर्ड्स कार्यते अवश्य कर्म मीन्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज फुल्ली डिपेंडेंट. This dependence is on the Supreme Lord Krishna. The scriptures also further clarify that karma means the all pervasive Brahma. Okay, so Bhagwan ke all living being is also dependent on his activities. For karma is dependent on the Supreme Lord also. आप आगे भी चैप्टर्स में देखेंगे कि कर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में आपको ही मिलेगा. So in that Supreme Lord is also very important, is a very important factor. Without Supreme Lord, no living entity can act. Keshav Kashmiri is saying, therefore the conclusion is that one should first purify themselves by performing karma yoga, which is actions without desires, as prescribed in the Vedas, which destroys sins, which hinders spiritual development before embarking on the path of Gyan Yoga, the cultivation of spiritual knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान की सीढ़ी चढ़ने से पहले, आध्यात्मिक ज्ञान योगी बनने से पहले व्यक्ति को कर्म योग का सिद्धांत को पालन करना चाहिए ताकि वो प्यूरिफाइड हो जाए. बिना प्यूरिफिकेशन से अगर वो ऊपर जंप करेगा तो फिसलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. ये केशव कश्मीरी जी भी यही चीज बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं. For the sixth verse regarding Mithyachari, Keshav Kashmiri is saying that if actions themselves are dependent upon the organs of the senses, such as eyes, nose, ears, etc., then how can one practice to control them? If actions themselves are dependent upon the organs of the senses, such as eyes, nose, ears, etc., then how can one practice to control them? One who is able to restrain their body from sense objects still may find their mind attached to the sense objects. This is due to the impurities caused by passion and desires from past lifetimes. Such a person is called a Mithyachari, obviously. The sense is that the mind cannot be free from attachment from sense objects because of an absence of perfection in karma yoga by performing actions without desire, thereby destroying the heaps of sins collected from time immemorial. Unless this has been achieved, knowers of the Vedic scriptures call such a one hypocrite, and all the efforts of such a hypocrite, although appearing as a renouncer, is of no use for moksha or liberation. तो पूर्व के कर्म फलों के वजह से व्यक्ति के मन में जो है ना इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, भले ही वो इंद्रियों को निग्रह कर ले पर वो मन में इंद्रिय तृप्ति की लालसा या फिर आनंद उपभोगने का प्रयास कर सकता है. उससे बेहतर यह है कि वह कर्म योग को पालन करे और इससे वह शुद्ध हो जाए. अपने कर्म फल को जो स्टॉक है उसका पूर्वक अर्जित कर्म फलों को उसको वो कम करे, जिससे वह उसका माइंड में जो इंद्रिय तृप्ति की लालसा है वो कम हो जाए, फिर वो आगे बढ़ सकता है. ये बताना चाहते. तो मिथ्याचारी बन के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ संन्यास देने से ऊपर ऊपर कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है. नेक्स्ट वर्स, दैट इज 7th. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Instead of becoming a pseudo transcendentalist, hypocrite sannyasi se better hai. For the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from the material bondage and enter into the kingdom of God. अपने निहित कर्म करना ज़्यादा बेहतर है उस व्यक्ति से जो
नाम के लिए संन्यास लेता है, दूसरों के ऊपर निर्भर रह जाता है भोजन के लिए अथवा अपने जीवन यापन करने के लिए। तो द प्राइम स्वार्थ गति और द गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु। The whole institution of Varnashrama is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. तो ये मन में से निकाल दीजिए कि गृहस्थ से हम गृहस्थ बन के भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते, ये ऐसा कुछ सिद्धांत ही नहीं है। गृहस्थ बन के भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। द हाउस होल्डर कैन ऑल्सो रीच दिस डेस्टिनेशन। बहुत ही क्लियर लिख रहे प्रभुपाद यहाँ पे, a householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. आप निहित कर्म करते हुए भगवान की सेवा करते हैं तो आप भी हर कोई व्यक्ति गृहस्थ भी भगवत धाम जा सकता है। For self realization one can live a controlled life but as prescribed in the Shastra and continue carrying out his business without attachment and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. तो शार्लेटन या फिर हिपोक्रेट जो होता है उससे बेहतर है वो गृहस्थ जो है, जो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करता है, मंगल आरती करता है, 16 माला करता है, हालांकि जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है और भगवान को धन भी देता है, अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है, वो ज़्यादा बेहतर, कई गुना ज़्यादा बेहतर है वो गृहस्थ जो वैष्णव गृहस्थ है। ही मच बेटर दैन दी मायावाद सन्यासीज, ही इज मच बेटर दैन दी सो कॉल्ड योगीज ऑफ टूडेज वर्ल्ड। आजकल जो गुरु सदगुरु जो बने हुए हैं, ब्रह्म ज्योति की तरफ जाने वाले लोग, ब्रह्म कुमारी हो कुमार हो, इन सबसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है वो वैष्णव गृहस्थ जो परिवार का पालन तो करते हैं, उनको भी वैष्णव बनाते हैं, साथ साथ में वह साधना भी करते हैं, भौतिक कर्म भी करते हैं और फल भगवान को अर्पित करते हैं। दैट इज मोर सबलाइम प्रोसेस ऑफ अचीविंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, and there is no doubt that this person will be able to go back to Godhead if he practice the regulatory principles very strictly and the instructions of the acharyas. Then he can go to back to God. And very important examples are in there in the history also. संत तुकाराम महाराज का बहुत ही बड़ा उदाहरण है जो गृहस्थ रहते हुए भगवत प्राप्ति उन्होंने की है। ध्रुव महाराज का भी बड़ा उदाहरण है जो गृहस्थ रहते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। प्रहलाद महाराज भी हैं, कई सारे ऐसे आप देखेंगे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग भी हैं। देयर आर एग्जाम्पल्स। सो वाई टू टेक संन्यास, अगेन द क्वेश्चन में अराइज, अगर आप गृहस्थ बन के भी कर सकते हैं, संन्यास लेने की आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद कहते हैं पंचश ऊर्ध्वम गृहम त्याजे। घर त्याग करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रचार की मुहिम को बढ़ाने के लिए, भगवत प्रचार करने के लिए। जब व्यक्ति गृह से आसक्त होने की वजह से, आसक्त नहीं होना है, ये पॉइंट रख रहे हैं, आपको आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त होंगे तो बेटर है, देन यू हैव टू लीव, ये पॉइंट भी है। और बहुत डिफिकल्ट है आजकल के सिनेरियो में टू, one should be very highly surrendered. A grihastha should be very surrendered to the instruction of spiritual master. Many things he has to get confirmed by his spiritual master. First of all, grihastha life में भगवत प्राप्ति करने के लिए there should be complete transparency in his life and spiritual master's opinion. He should take in every his life should be fully transparent in front of spiritual master. For especially in the grihastha life. Not only on grihastha life, even in brahmacharya sannyasi, they should be completely transparent. The disciple should be completely transparent, and he should, what to talk about decisions, all the decisions should be taken by confirming with the spiritual master. Even of a child, whether to have a child or not, when to have, that is also, earlier it is to, there is to be a permission by a spiritual master.
then only they can, go for it. Whether to get a job or to do this job or not, there should be proper opinion taken from the spiritual master. So this transparency, if it is there and properly surrendered, one is disciple, he can attain the destination. पर संन्यास लेना भी क्यों है? प्रचार करने के लिए. संन्यास लेते क्यों है? प्रचार करने के लिए लेते हैं. और अर्थात किसी के संस्कार अगर वैसे हैं, अगर पूर्व जन्म के उसके पास संस्कार है और वह शुद्ध है, अगर उस स्तर को प्राप्त कर सकता है तो क्यों नहीं ले सकते? तो वो ले भी सकता है. तो संन्यास एक आदर्श स्तर होता है, पर आपको एक आदर्श स्तर दिखाने के लिए आदर्श स्तर को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता है भगवत प्राप्ति के लिए. आदर्श स्तर प्रचार करने के लिए यूज होता है. अदरवाइज फॉर कृष्णा एवरीवन इज सेम. So here Prabhupada has said that उसके पहले श्लोक में छठवें श्लोक में कृष्ण कहते हैं हिपोक्रेट के बारे में, और 7वें श्लोक में कहते हैं सिंसियर व्यक्ति के बारे में, कि वो गृहस्थ ज़्यादा सिंसियर है उस हिपोक्रेट से भी, जो कर्म करते हुए फल भगवान को अर्पित करके निहित कर्म करता है और भक्ति भी करता है साथ में, कर्मयोग का पालन करने वाला व्यक्ति. 8 वर्ष. ओह सॉरी, 7th वर्ष का आचार्य कमेंट्रीज में Sri Ramanujacharya is saying that such a person performing karma yoga by reason of there being no chance of errors excels a man following jnana yoga because there is no fear of fall in his case. वो ज्ञान योगी को भी परास्त कर देता है ये कर्म योगी, जब वह कोई भी बड़े पाप नहीं करता है तो. ओके. Madhvacharya is saying that Lord Krishna previously spoke of the pretensions of the pretenders, renouncing all actions with great effort by forcefully subjugating the desires of the mind. Now, to show the predominant role of the mind in the influence of our thoughts, he uses the word manasa, remembering in mind. Karma yoga, the yoga of actions, is suitable according to the stage of development one is in. One should not think that karma yoga is only for the grihasthas or householders, because by the word manasa, it is asserting that karma yoga can also be used by renunciates as well. तो ये भी कभी नहीं समझना चाहिए कि कर्म को सिर्फ गृहस्थ को करना है. नहीं, even sannyasis and even brahmacharis has to, vanaprastha or sannyasis, brahmacharis or also has to do karma. There are some karmas which cannot be left out. भोजन तो करेगा ही ना, तो उसको भगवान को भोग लगाना ही चाहिए. कुकिंग करनी पड़ सकती है, भगवान को भोग लगाना चाहिए. हाँ, उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा. झाड़ू तो मारना ही पड़ेगा ना. आश्रम में झाड़ू नहीं मारेगा क्या? हाँ, तो क्या गंदगी में रहेगा? नहीं, मैं कुछ कर्म नहीं करूँगा, मैं सन्यासी. ऐसे तो ही होता है. तो कर्म तो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट whimsically लीव ऑल द कर्मस. दैट इज देयर.